मुझे याद आती है और वो घटना है मत्ती रचित सुसमाचार में और उसके 27वें अध्याय में। बाइबल कहती है 50 पद से, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। यीशु बड़े शब्द से चिल्लाकर के प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और धरती डोल गई और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं। अब 52 पद को बारीकी से सुन लिया। और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की लोथें, पापी लोगों की नहीं, पवित्र लोगों की लोथें जी उठी। पवित्र लोगों की लोथें जी उठी यीशु की मृत्यु के वक्त। मान लीजिए शुक्रवार की शाम को प्रभु ने अपनी प्राण दिए। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं कह करके झुक करके प्राण त्याग दिए। उसी समय जैसे ही प्राण त्यागे, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा, धरती डोल गई, चट्टानें तिड़क गई, कब्रों के ऊपर की मट्टी हट गई, सब नहीं खास खास। और इसके बाद पवित्र लोगों की लोथें जी उठी। वाओ! पर वे कब्र में है। 53 पद को बारीकी से पढ़ें। जी उठने के बाद वे कब्र से निकल करके पवित्र नगर को गईं और बहुतों को दिखाई दी। यीशु कब जी उठा? रविवार के दिन। कब मरा? वैसे मरा बुधवार को था, परंतु शुक्रवार ही सही। बाइबल हमें बताती है 3 दिन और 3 रात जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, तब जैसे यीशु का शरीर कब्रिस्तान में पड़ा था, वैसे कि ये पवित्र लोग मृत्यु के वक्त अर्थात शुक्रवार की शाम को जब यीशु ने अपना प्राण त्यागा, मंदिर का पर्दा फटा, चट्टानें तिड़की, भूकंप आया, कब्रें खुल गईं, लोथें जी उठी। ये लोथें जो हैं अपनी ही कब्र में पड़ी हुई थी। They were in the grave only. There was the life inside there in their body. उनकी श्वास चलने लगी, उनकी हड्डियों के ऊपर चमड़ा, मांस आ गया, चमड़ा आ गया, श्वास आ गई और वो आंखों खुल गई, कान भी खुल गए, हाथ पैर में काम करने की शक्ति आ गई, पर सीधे लेटे हैं जैसे वो पहले थे। जब से थे वो तब से वैसे ही हैं। बाइबल हमें बताती है उसके जी उठने के बाद, उसके जी उठने के बाद वे कब्र में से निकले। अब हमारे सामने एक सवाल उठता है, ये पवित्र लोग जी उठे, कब्र में से निकल के गए और बाइबल बताती है कि वे पवित्र नगर में और वे जी उठे और कब्र में से निकल करके पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। सबको नहीं, बहुतों को। तो सवाल ये उठता है कि ये अब कौन सी वाली देह में जी उठे होंगे? ये कौन सी वाली देह में जी उठे होंगे? लाजर तो बुढ़ी होने वाली देह में जी उठा था, क्योंकि यीशु भी बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने वाली देह में बोल रहे थे कि लाजर जिंदा हो जा। पर यहां पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जो पवित्र लोगों की लोथें जी उठी, ये पवित्र लोगों की लोथें शायद दोबारा मरने वाले शरीर में नहीं होना चाहिए। अब यहां पर मैं कंफर्म नहीं हूं, परंतु हम 2 संदेश पॉजिटिव नेगेटिव कह दिया चाहते हैं, जिसमें आप भी अपने तरीके से सोच सकते हैं। क्या ये लोग जो मुर्दों में से जी उठे वे फिर मरे होंगे, या फिर ये लोग
जिस देह में जिंदा हुए हैं वे देह नहीं मरी हुई होंगी, या वे मरे नहीं होंगे बाद में। इस बात के विषय में हम अपने शब्दों को जब तक पवित्र आत्मा प्रकाश ना दे हम विराम लेना चाहते हैं। पर इतना कन्फर्म है कि लाजर का शरीर फिर से उसी शरीर में था जिस शरीर में उसको ऑक्सीजन, रोटी, कपड़ा, मकान, ठोकर खाए तो खून गिरेगा, पक जाएगा यदि वो साफ सूफ नहीं करेगा तो। ऐसी वाली देह में यीशु ने लाजर को जिंदा किया था। परंतु ये जो मरे हुए लोग थे, न जाने 10 साल, 20 साल, 100 साल, आइडिया नहीं है, वो लोग जो मृतकों में से जी उठे थे वो कौन सी वाली देह में जी उठे होना चाहिए, इसके लिए मैं आपके सामने में चिंतन मनन करने का वक्त छोड़ जाते हैं और होमवर्क दे जाते हैं। पर एक बात याद रखना, वो दो देह लाजर की जिंदा हुई थी वो यीशु के मृत्यु के पहले, परंतु यहां यीशु के जी उठने के बाद। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ डेथ। एंड द यीशु पुनरुत्थान का स्वामी बन गया जब वो खुद ही फिजिकली महिमा की देह में पहन करके, महिमा की देह पहन करके फिर से जी उठा। और वो कभी नहीं मरने वाली, जिसमें खून नहीं बहेगा, जिसमें ठोकर नहीं लगेगी, जिसमें ऑक्सीजन का असर नहीं होगा, जिसमें ग्रेविटीज फोर्स का असर नहीं होगा, वो उसको मुंबई से कलकत्ता जाने के लिए सेकंड्स लगेगा, ये वाली देह में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। तब जाकर के जो मुर्दे जिंदे हुए वो किस देह में जी उठ जाना चाहिए, ये हमारे लिए चिंतन का विषय है। हालेलुया। यहां एक दूसरा पुनरुत्थान का बात प्रभु प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। अब एक बात और प्रभु हमें समझ में आ रही है और वो ये है कि जब यीशु का दूसरा आगमन होगा तब मुर्दे जब जी उठेंगे तब उनका जो शरीर होगा वैसे ही होगा जैसे यीशु मसीह को ग्रेविटीज फोर्स का असर नहीं होता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, खाना खाने की जरूरत नहीं है, बाल कंघी डियो वगैरह की जरूरत नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कोई हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, ट्रेन वगैरह की जरूरत नहीं है। ऐसा वाला शरीर जो यीशु को मिला था वैसा ही वाला शरीर हम सबको पहले पुनरुत्थान के दरमियान मिलेगा। जी हाँ, हम भी उसी देह में होंगे और वो वक्त होगा जब यीशु मध्य आकाश में होंगे और हम कब्र छोड़ करके महिमा की देह पहनेंगे, सुखलोक से आत्माएं आएंगी और हम अपना अपना शरीर पहनेंगे। एंड देन फिर जो है हमारी देह है, हमारी वही आत्मा जो सुखलोक में थी, वही प्राण जिसको हमने वचन पर चलने की प्रैक्टिस दी थी, वही देह जिसमें डियो लगाया, रोटी खाया, बटर ब्रेड खाया, वही देह कभी नहीं मरने वाले शरीर में बदल जाएगी और हम महिमा की देह में आकाश गंगा में उठाए जाएंगे। तब जाकर के इस आकाश गंगा को पार करके हम अनंत जीवन में या नए यरूशलेम में जाके ठहरा दिए जाएंगे। वापस आइए, जब आज से 2000 साल पहले यीशु की मृत्यु के साथ पवित्र लोगों की कुछ लोथें जी उठी थी तो उनका जो शरीर होगा वो कैसा वाला शरीर होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमने छोड़ दिया था। इसलिए यहां हम विराम दे रहे हैं। कहीं वो ऐसी ही देह में जैसा यीशु के दूसरे आगमन के वक्त हम सबको पहले पुनरुत्थान के अंतर्गत दी जाएगी, उसी देह में तो नहीं थे, क्योंकि जो एक बार मर गया और जिलाया गया यीशु के पुनरुत्थान के बाद तो उसमें पुनरुत्थान की सारे गुण पाए जाने चाहिए, पर वे लोग स्वर्ग में उठाए जाने के काबिल नहीं रहे होंगे। याद रखिएगा, क्योंकि जब तक यीशु दूसरे आगमन में आके हम सबको ऊपर ले जाने की मनसा में पुनरुत्थान नहीं देगा, तब तक जो है ना पिता के पास तक पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं होगा।
याद रखिएगा। हालेलुया। इससे ऐसे पता चलता है कि ये जो जीवन है ना, एक दिन जी उठेगा, या तो पुनरुत्थान के लिए या मृतकोपत्थान के लिए। पुनरुत्थान के लिए यदि हम जी उठे हैं तो यीशु के दूसरे आगमन में हम आकाश गंगा में उठाए जाएंगे। और यदि हम मृतकोपत्थान के लिए अपने जीवन की तैयारी किए हैं तो नरक की आग में, बॉटमलेस पिट में, अथाह गड़े में डाल दिए जाने के लिए जी उठेंगे। फिर अनंत काल तक हमें वहां पर अनंत मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अब थोड़ा सोच करके देखें कि हमने पुनरुत्थान के विषय में कहां तक इस विराट सत्य को अपने लिए स्वीकार किया है, अपने लिए कहां तक हमने स्वीकार किया है। इसलिए पुराने युग में पहला कुरिन्थियों की किताब के 15वें अध्याय में हम ये देखते हैं कि पूर्व काल के लोग अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के वक्त जी उठना चाहिए, इसके लिए भरसक कोशिश करते थे। और उसमें एक कोशिश थी कि मरे हुए के लिए वो बपतिस्मा ले लिया करते थे, उनके लिए कर्मकांड किया करते थे। वही पद्धति आज चली आ रही है। इसलिए मरे हुए लोगों के लिए तीसरा, 13वीं और 40वां, तीसरे दिन हम शांति मीटिंग करते हैं, बाहर चले जाएं तो भोजन खिलाते हैं। 13वें दिन में फिर 13वीं की रोटी खिलाते हैं, फिर 40वें के दिन में 40वीं की रोटी खिलाते हैं, जिससे कि मृतक आत्मा को फिर शरीर पहनने का मौका मिले। बोल करके 3, 13, 40 का उपाय कहीं ना कहीं पुनरुत्थान के दिन ये जी उठना चाहिए, इस धारणा से तो नहीं था। खैर, बाहर की बातों को लेना इतना जायज नहीं होगा, परंतु एनी हाउ यहूदी संस्कार के अंदर में अंत के दिन की कहानी मालूम थी और अंत के दिनों के लिए पुनरुत्थान की सत्यता भी मालूम थी। आज आपको क्या जानकारी है? What do you think about the end time? What do you think about the resurrection of your flesh? अब हम अगले सेशन में इस बात की तैयारी करेंगे कि हम कैसे पहले पुनरुत्थान के भागी हो सकते हैं। यीशु आ रहा है, अच्छा हुआ थोड़ा समय है, उसके आने के पहले यदि हमारे अंदर पुनरुत्थान के मामले में अवेयरनेस नहीं था ना, तो अब हम थोड़ा सा चिंतन करके अपना रुख बदल सकते हैं और पहले पुनरुत्थान के भागी होने का उपाय कर सकते हैं। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे।